हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसे समझने के लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर test11.py नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है। ओके, अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो स्ट्रिंग क्या होती है। जैसे कि अगर मैंने इस तरह से कुछ एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और अंदर लिख देता हूँ हेलो ब्रो, कुछ भी इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं 1 2 3 भी डाल देता हूँ, कुछ भी, स्लैश भी, चलो स्लैश भी डाल दिया। ठीक है, अब इसे कहते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की एक बहुत सिंपल सी पहचान यहाँ पर ये होती है, अगर स्टार्टिंग और एंड में आपने एक कॉलन देख ली, यही होती है एक स्ट्रिंग। चाहे डबल डबल कॉलन हो या फिर st2 करके मैं एक और बना देता हूँ, या फिर सिंगल हो, लेट्स से कि हेलो मैंने खाली कर दिया, ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है। ओके, अगर आप ये भी पहचानना चाहते हैं कि यार इसका डेटा टाइप क्या है, तो आप सिंपली टाइप फंक्शन का यूज़ करें, st लिखें एंड कंट्रोल डी करके मैं यहाँ पर st2 भी कर देता हूँ। एंड अगर मैंने इसको रन करा, तो अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आएगा कि दोनों ही मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि स्ट्रिंग क्या होती है। डबल कोट्स के बीच में आप चाहे कुछ भी लिखें या फिर सिंगल कोट्स के साथ कुछ भी लिखें, वो दोनों ही होती हैं स्ट्रिंग। ठीक है, देन इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल और बनाया एंड मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ st2 प्लस वर्ल्ड करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। एंड देन अगर मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करा, यस ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर इसको रन कराया तो मेरे पास आया हेलो एंड वर्ल्ड, और इसे ही कहते हैं स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन, यानी दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। बट यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे ये दिखाई दे रही है कि इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है। तो ये करने का तो बहुत सिंपल सा एक तरीका है कि मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, यहीं पर एक स्पेस अलग से ऐड कर दूं, और अगर अब मैंने इसको रन कराया तो मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, या फिर मैं ये भी कर सकता था कि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता, इसको हटाकर मैं इस स्पेस को हटा देता, या फिर स्पेस यहाँ अलग से इधर ही दे देता वर्ल्ड के साथ। तो अब अगर मैंने इसको रन करा तो मेरे पास अगेन हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर रेस्ट इज इक्वल टू st2 मैंने यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स से 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको हटा देता हूँ। अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा और अब रन करा तो हुआ क्या, जो भी मेरी पर्टिकुलर स्ट्रिंग थी ना st के पास, यानी st2 वेरिएबल के पास, और इसमें यहाँ पर हुआ क्या, जो भी मेरी स्ट्रिंग थी ना st2 वेरिएबल के पास, उसको मैंने 2 टाइम्स कर दिया इसके थ्रू मल्टीप्लाई, जैसे मैंने करा। इवन अगर मैं 3 करता हूँ और अब अगर रन कराया तो 3 टाइम्स मेरे पास ये स्ट्रिंग आ गई। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं लेट्स से कि आपको कोई बोलता है कि भाई मेरे को एक स्ट्रिंग का कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर फैच करके बताओ, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। चलो st2 ले लेता हूँ, और जैसे ही मैंने यहाँ पर 0 लिखा और अब अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, ओके, सो मेरे पास यहाँ पर आ गया h। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर आया मेरा h। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो 0 लिखा है ना, इसे कहते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स की स्टार्टिंग हमेशा होती है 0 से, अगर आप किसी भी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। और जो एंड होता है इंडेक्स का, वो कहाँ पर होता है, जितनी भी इस स्ट्रिंग की लेंथ होगी ना उसमें से 1 माइनस कर दो। अब लेट्स से कि यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, अगर मैं सेकंड कैरेक्टर को फैच करना चाहता था तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, और अगर अब रन करा तो मेरे पास आ गया HE। ठीक है,
इवन अगर थर्ड को मैं करना चाहता तो मैं कुछ इस तरीके से करता, नहीं यहाँ पर मैं 2 लिखता एंड देन अगर इसको एग्जीक्यूट करता तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आता। बट लेट्स से कि मैं यहाँ पर सबसे लास्ट वाले करेक्टर को फैच करना चाहता था, तो मैं कैसे करता। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटे से फंक्शन के बारे में बताता हूँ जिससे आप ये बता सकते हैं कि उस एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, और ये फंक्शन है लेंथ। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मैंने st लिखा, st2, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा और अब अगर इसको एक्सिक्यूट करा, ठीक है, तो मेरे पास आएगा 5, ठीक है, जो कि st2 यानी यहाँ पर हेलो की जो मेरी लेंथ है। ठीक है, अगर मैं इसको गिनने भी जाता हूँ तो यहाँ पर मेरा कुछ इस तरीके से आता है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी लेंथ। अब लेट्स से कि मैंने कहा कि यहाँ पर मैं सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर जो मेरी स्ट्रिंग के अंदर है उसको फैच करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर st2 लेंथ ऑफ st2 माइनस में 1 कर देता हूँ। बस इतना ही करना है, और यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो भी आ जाएगा, जो कि है ओ। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया जो हम एक एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे होती है, यानी एक पूरी स्ट्रिंग में से जैसे अब मैं st की बात करता हूँ, अगर यहाँ पर मेरे को एक सब स्ट्रिंग फैच करनी हो, सब स्ट्रिंग यानी इसी स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट अगर मुझे फैच करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर पहले तो प्रिंट ही कर देता हूँ st को। अब अगर जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो मेरे पास आएगा, ठीक है, हेलो ब्रो। ठीक है, और ये पूरी स्ट्रिंग मेरे पास आ गई। मैं पहले टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। ओके, देन लेट्स से कि मैंने यहाँ पर st0 से लेकर 5 कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर मेरे पास आ गया हेलो। अब ये काम कैसे कर रहा है, ये सिंपली आपको ये बताता है, या फिर ये आपको सिंपली मैं कहूँ कुछ इस तरीके से आपको एक सब स्ट्रिंग देता है कि ये कहता है कि सबसे पहले मेरे को आप वो इंडेक्स दो जहाँ से आप शुरू करना चाहते हो, देन कॉलन डाल के उसके बाद नेक्स्ट मेरे को वो इंडेक्स दो जहाँ तक आप जाना चाहते हो। बट इतना ही नहीं, ये लास्ट वैल्यू कहाँ तक एक्सिक्यूट कराता है, n-1 तक। यानी मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर, ये है मेरा हेलो, मैंने मतलब st वाली जो स्ट्रिंग है, अगर मैं यहाँ पर काउंट करना शुरू करूँ तो 0 1 2 3 4, बस ये 4 तक ही जाता है, यानी n-1 तक जाएगा ये लास्ट, ये 5 तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से कि यहाँ पर मैंने कुछ, अगर मैं 6 कर देता, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो अगेन आप कहेंगे कि यार मेरे पास तो फिर से हेलो आ गई, ये कैसे हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसने क्या करा, 5th कैरेक्टर यहाँ पर मेरे पास क्या है, 5th कैरेक्टर यहाँ पर मेरे पास एक स्पेस है, इसलिए उसने स्पेस को भी प्रिंट करा दिया। अब अगर मैंने यहाँ पर लेट्स से कि मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया, अब अगर इसको मैंने एक्सिक्यूट करा तो मेरे पास आ गया हेलो स्पेस देन बी। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और ये लास्ट वैल्यू यानी लास्ट इंडेक्स इसने कहाँ तक का मेरे को उठा के दिया, n-1 यानी 6। 7 में से 1 माइनस कर दीजिए, और अगर मैं गिनने भी जाता हूँ तो यहाँ मैं कुछ इस तरीके से गिन सकता हूँ 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतनी स्ट्रिंग इसने मेरे को उठा के दे दी बस। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह भी लिख देता हूँ ना, st7,
एंड अब मैंने एग्जीक्यूट करा, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आता है हेलो अगेन, ठीक है। तो अब होता क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर लेट्स से कि आप ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ीरो लिखो। अगर आप इस तरह से भी लिख दोगे तो पाइथन समझ जाएगा, ठीक है, आप ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो। और लेट्स से मैं यहाँ पर 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और अब अगर इसको एक्सिक्यूट करा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ यानी 1 इंडेक्स से, तो 1 पे मेरा क्या है, 1 पे मेरा ई है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, देन लेट्स से कि आपने कहा कि यार 1D मेरे को 2 से करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर LLO, ठीक है। देन मैं इसको हटा देता हूँ, और अगर मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर लेट्स से मैं 0 से ही स्टार्ट कराना चाहता हूँ और मैं 8 तक जाता हूँ, ठीक है। देन मैं इसको रेप्लिकेट करके यहाँ दोबारा से लिखता हूँ, एक और कॉलन डाल के लेट्स से मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करा है तो मेरे पास जो 2 सब स्ट्रिंग आएगी ना, अब आप कहेंगे वो दोनों तो सेम ही है, तो आपने जो थर्ड कॉलन डाल के यानी सेकंड टाइम कॉलन डाल के और उसके बाद ये जो 1 इंटीजर लिखा है ये किस लिए लिखा है। तो सिंपली यहाँ पर इतना ही होता है, ये जो लास्ट वाला इंटीजर होता है ये आपको बताता है कि आपकी स्ट्रिंग को कितना कैरेक्टर मतलब कितने स्टेप जंप करना है। अब जैसे कि जब मैंने यहाँ पर 0 to 8 यानी 0 to 7 की पूरी सब स्ट्रिंग मांगी, तो मैंने कहा कि भाई H के बाद तुम एक कैरेक्टर जंप करो आओ E पर, E के बाद एक और कैरेक्टर जंप करो आओ L पर, एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको और बेहतर मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर 2 कर देता हूँ और अब अगर एग्जीक्यूट करा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आया। अब इसने क्या करा, एक एक कैरेक्टर जो है यहाँ पर इसने छोड़ दिया। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि भाई 2 स्टेप आपको जंप करना है, तो इसने H के बाद E को छोड़ा, देन L के बाद जो सेकंड L है उसको छोड़ा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसने स्पेस को छोड़ा, देन पहुंचा B पर, तो बीच बीच में एक एक जो कैरेक्टर इसको मिला इसने वो छोड़ा, एंड उस हिसाब से स्किप करता हुआ ये पहुंचता गया। एंड चाहता तो मैं कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर कर सकता था, अगर मैं 3 कर देता हूँ, और अगर अब मैंने रन करा तो मेरा कुछ इस तरीके से कैरेक्टर जंप करा हुआ मेरे को मिल गया, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। लेट्स से कि आप यहाँ पर अब जो मेरा ST का एकदम लास्ट वाला कैरेक्टर है उसको फैच करना चाहते हो, तो एक तरीका तो मैंने आपको यहाँ ऊपर ही बताया था कि आप लेन फंक्शन का यूज़ करके उसमें से -1 करें एंड देन उसका यूज़ कर सकते हैं एज अ इंडेक्स। बट मैं अगर यहाँ पर -1 कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर टर्मिनल को मैंने क्लियर कर दिया और अब अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास लास्ट कैरेक्टर आ गया जो कि है एक स्लैश, ठीक है, और ये मेरी पूरी स्ट्रिंग आ गई। ओके, सो -1 क्या करता है, सिंपली अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 डाल दिया, -1 का मतलब होता है सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर, ठीक है। देन अगर मैंने यहाँ पर 2 कर दिया और अगर कुछ इस तरीके से लिख दिया तो मेरे पास होता है सेकंड लास्ट कैरेक्टर -2। देन अगर मैंने यहाँ पर -3 कर दिया तो मेरे पास आता है 2 जो कि है थर्ड लास्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी कैरेक्टर्स को फैच कर सकते हो, ठीक है। अगर ये समझ में आया हो तो इसके थ्रू आप एक सब स्ट्रिंग को भी फैच कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ -6 से लास्ट तक। अब लास्ट तक जाने के लिए लेट्स से आप पूरा लास्ट ही जाना चाहते हो, लेट्स से -1,
तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, एंड आप कुछ इस तरीके से इस स्ट्रिंग को फैच कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो ये अगर नहीं भी लिखोगे तब भी इसे काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये काम कर रही है, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे जो मैं -1 दिया है ये है इसका लास्ट लिमिट, यानी कहाँ तक जाएगा, तो इससे n-1 तक ही जाएगा, यानी -1 अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -2, तो यानी लास्ट करेक्टर जो मेरे पास आएगा उसका इंडेक्स होगा -2। तो इसीलिए अगर यहाँ से आप गिनना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आएगा -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। तो इस तरीके से इसने पहली स्ट्रिंग प्रिंट करी। देन अगर आप बिल्कुल ही लास्ट जानना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर लास्ट वैल्यू लिखो, आप सिंपली कॉलन डाल के छोड़ दो, ठीक है। और आप एक चीज़ और कर सकते थे, लेट्स से कि लास्ट में यहाँ पे वैल्यू रखना चाहता हूँ 5 एंड एकदम स्टार्टिंग से सब स्ट्रिंग को फैच करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखता तो मेरे पास कुछ ऐसे आ जाता, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आपको यहाँ पर लेट्स से कि मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, स्टार्टिंग से ही मेरे को चाहिए -6 तक, चलो मैं जाता हूँ। देन मैं यहाँ पर स्टेप 2 कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो। ऐसे अगर मैं इसको बिना इसके प्रिंट करता हूँ एंड यहाँ पर मैं अलग से कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी सो इसको रन करा तो मेरे पास ये आया आउटपुट। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर यहाँ पे मतलब दो स्टेप यहाँ पर जंप मारा गया। सबसे पहले जब H पे था, H के बाद E को छोड़ के L पे जंप मारी, L को प्रिंट करा, कुछ इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की जगह अगर आप 3 करोगे देन उस हिसाब से कैरेक्टर को स्किप करता हुआ जाएगा, ठीक है। पहले H से इसने शुरू करा तो H के बाद इसने E और L को स्किप करा, सीधे पहुंचा L पर। L के बाद O और स्पेस को स्किप करा, सीधे पहुंचा B पर, ठीक है। तो आई थिंक स्ट्रिंग स्लाइस कैसे करते हैं ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, अब मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स के ऊपर। अब मेथड्स कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे st नाम का मेरे पास वेरिएबल है जिसके पास एक स्ट्रिंग है, और अगर मैंने यहाँ पर कर दिया कैपिटलाइज, या फिर कैपिटलाइज नहीं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपर, ठीक है। अब मेथड को कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं, st डॉट अपर एंड देन ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस, ठीक है। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, मैंने प्रिंट st कर ही रखा है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा, जितने भी अल्फ़ाबेट जो कि लोअर केस में लिखे थे उसे अपर कर देगा, ठीक है। तो अपर के साथ होता है मेरे पास एक लोअर भी। अब लोअर क्या करता है, लेट्स से कि यहाँ मेरे पास अगर st में मैं e को कैपिटल कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, जितने भी अपर केस मिलेंगे इसको अल्फ़ाबेट, उसको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपर लोअर। देन हमारे पास आता है प्रिंट st कैपिटलाइज करके। देन अगर ये क्या करता है कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसको कैपिटल कर देता है। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो ठीक है, मेरे पास ये कुछ इस तरीके से आउटपुट आया, ठीक है। जहाँ पर मेरा H कैपिटल हो गया और बाकी सारा जो भी था वो स्मॉल केस में चला गया। देखो E जो था मैंने वहाँ पर कैपिटल ले रखा था, बट आउटपुट जो आया मेरे पास E भी स्मॉल हो गया और बाकी सब भी स्मॉल तो था ही, ठीक है। देन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, जिसे मैं कहता हूँ स्प्लिट। अब लेट्स से मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया स्प्लिट और यहाँ पर स्पेस लिख दिया, एंड अब अगर इसको एक्सिक्यूट करो तो मेरे पास ये आता है। अब सिंपली ये क्या कहता है कि आप मेरे को एक स्ट्रिंग दो एंड आप साथ में ये बताओ आप कहाँ से स्ट्रिंग को स्प्लिट करवाना चाहते हो,
यानी कहाँ से तोड़ना चाहते हो। तो ये सिंपली इतना ही कहता है कि जैसे जहाँ जहाँ मेरे पास स्पेस आएगा ना, क्योंकि मैंने इसको स्पेस इनपुट दे रखा है, तो ये वहाँ से इस स्ट्रिंग को ब्रेक करके उसको एक लिस्ट में इंसर्ट कराता जाएगा कुछ इस तरीके से। आउटपुट में आपको दिख ही रहा होगा कुछ इस तरीके से, और ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे आगे जब भी किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गया स्प्लिट। अब मैं आपको बताता हूँ st ओके, एक बताता हूँ मैं स्टार्ट विथ। अब लेट्स से कि यहाँ पर मेरे पास अगर मैंने इस तरह से एच कर दिया, ठीक है, अब अगर इसको एक्सिक्यूट करा तो मेरे पास आया ट्रू। ठीक है, यानी ये सिंपली मेरे को इतने बता रहा है क्या st स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में एच है, क्या ये सच है या झूठ। तो अगर मैं देखने जाऊँ तो बिल्कुल ही सच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मेरे पास आ गया ट्रू। देन अगर मैं यहाँ पर लेट्स से ई लिख देता या कुछ और मैं लिख देता तो मेरे पास आता फॉल्स। ठीक है, तो ये तो आ गया भाई स्टार्ट कैसे करते हैं। देन इसी के सिमिलर मेरे पास एक और आता है, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड्स विथ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एंड जो मेरा हो रहा है वो है स्लैश से। अब अगर एक बार इसको मैंने एग्जीक्यूट करा तो मेरे पास आया ट्रू, क्योंकि जो मेरा लास्ट यहाँ पर कैरेक्टर है वो है स्लैश, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 करके कुछ इस तरीके से लिखता 1 2 3 स्लैश, अगर एग्जीक्यूट करा होता तो मेरे पास अगेन ट्रू आता। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। एंड देन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपने लिखा st इज न्यूमेरिक करके, तो ये आपको सिंपली ये बताता है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसके अंदर इंटीजर है भी या नहीं। और ये आपको किस हिसाब से बताता है कि भाई इंटीजर के अंदर सारे के सारे जो है वो इंटीजर होने चाहिए, नंबर होने चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर st को थोड़ा कुछ इस तरीके से 23 लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने इसको रन करा तो मेरे पास आ गया ट्रू। ठीक है, क्यों, क्योंकि st के अंदर मेरे पास 23 लिखा था, बट लेट्स से यहाँ पर मैं 23 के बाद एक स्पेस डाल देता हूँ। अब अगर एग्जीक्यूट करा तो मेरे पास आ गया फॉल्स। तो इस बात का ध्यान रखें, स्पेस नहीं आना चाहिए, बस आना चाहिए क्या, इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ एंड लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट st डॉट इज अल्फा। अब ये सिंपली आपको इतना बताता है कि आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के पास क्या सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट हैं। अगर ये सच है तो ट्रू देता है, वरना तो फॉल्स। तो मेरे पास आया फॉल्स। अब ऐसा क्यों। अब अगर मैं लेट्स से कुछ इस तरह से आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर st को यहाँ पर सिर्फ अगर मैं हेलो ही कर देता कुछ इस तरीके से, तो अब अगर मैंने इसको एक्सिक्यूट करा होता तो मेरे पास आता ट्रू। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए इसने मेरे को ट्रू रिटर्न करा। इवन अगर यहाँ पर स्पेस भी आ जाता तब भी मेरे को फॉल्स रिटर्न करता, क्योंकि अगेन जो स्पेस है, ठीक है, वो कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। ठीक है, ओके, सो अब एक होता है अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखूँ st डॉट फाइंड। अब फाइंड क्या करता है, जैसे कि नाम इसका आपको बता ही रहा होगा कि ये कोई भी करेक्टर आपको ढूंढ के बताएगा करेक्टर, या फिर अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ कि भाई कैपिटल ई मुझे बताओ कहाँ पर है। ठीक है, तो अब अगर मैंने इसको एक्सिक्यूट करा तो मेरे पास आ गया 1, और यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है जो मैंने पूरी स्ट्रिंग st प्रिंट कर रखी है। 0 के बाद अगर मैं 1 पे जाता हूँ तो मेरे पास आता है कैपिटल ई। ठीक है, अब तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर अगर ब्रो करके कुछ इस तरीके से लिख दिया, और अगर अब मैंने इसको एक्सिक्यूट करा तो मेरे पास ये आया 6। अब ये इसने किस हिसाब से बताया,
तो अगर मैं यहाँ पर काउंट करना शुरू करूँ 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये इसने कुछ इस तरीके से बताया। जो पहला बी जहाँ से शुरू हुआ वो था इंडेक्स 6, तो कुछ इस तरीके से इसने आउटपुट मेरे को दे दिया कि भाई ब्रो जो स्ट्रिंग है वो शुरू कहाँ से हो रही है, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है। तो इसने मेरे को वो दे दिया, तो इसने मेरे को वो बता दिया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में तो इतना ही। एक बार देख लेते कि हमने क्या क्या देखा। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रिंग कैसे होती है, कैसे इसको डिक्लेयर करा जाता है, देन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यानी दो स्ट्रिंग्स को ऐड कैसे करते हैं, और अगर स्ट्रिंग को किसी से मतलब किसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतने टाइम्स आपको वो दिखेगी प्रिंट करते हुए टर्मिनल पे। मैंने आपको ये भी करके दिखाया था। देन एक ही कैरेक्टर अगर आपको फेच करना हो इंडेक्स के थ्रू तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। देन इंडेक्स के लिए आप कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो कि लेट्स से कि आपको 2 स्टेप आपको जंप कराने हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, मैंने आपको बताया। देन नेगेटिव नंबर्स का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एंड देन मैंने आपको बताया कि भाई स्ट्रिंग के पास कितने मेथड्स होते तो इससे ज़्यादा भी हैं, बट आप चाहें तो खुद सर्च कर सकते हैं। एंड इवन वी एस कोड की एक ख़ास बात ये भी होती है कि अब जैसे आप डॉट लिखते हो तो उसके बाद आपको सारे जितने भी मेथड्स होते हैं उसके सजेशन आपको ये देने लगता है, तो आप जाएं इसके ऊपर सर्च करें तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में तो इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना। सो बाय गाइज़।